नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी। 8 जोन में बांटा गया काउंटिंग क्षेत्र। ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में किया सील। शनिवार सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। नगर निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को लेकर उठाया सवाल। पूछा क्या समय पर हो पाएगा गांव की सरकार का मतदान। 27 नवंबर को खत्म हो रहा है कार्यकाल। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी भगवानपुर नगर पंचायत। करोड़ों रुपए खर्च कर लाए कूड़ेदान के यंत्र और मोबाइल टॉयलेट पर चढ़ी धूल की चादर। पल्ला झाड़ रहे अधिकारी। हल्द्वानी में सड़क सौंदर्यीकरण का मामला। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए सरकार को मानक पेश करने के आदेश। व्यापारियों की याचिकाओं पर 2 दिसंबर को अगली सुनवाई। और शहरों की हवा हुई जहरीली तो पर्यटकों ने किया पहाड़ों का रुख। सीजन से पहले बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे नैनीताल। वीकेंड पर मौसम हुआ खुशनुमा। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है। बता दें सुबह 8 बजे से उखीमठ में मतगणना शुरू होगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मतगणना स्थल को 3 जोन में बांटा गया है। साथ ही मतदान कर्मियों को मतगणना के लिए ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। उन्होंने कहा मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और लगभग 1:30 से 2 बजे तक प्रक्रिया संपन्न होगी। केदारनाथ उपनिर्वाचन का जो पश्चात जो है मतगणना की तैयारी संपन्न की जा चुकी है। काउंटिंग सेंटर का तैयारी किया गया है। वहाँ पे 3 घेरों में सुरक्षा व्यवस्था तैनात किया गया है। अंदरूनी घेरे में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। उसके बाद मिडिल लेयर में स्टेट आर्म पुलिस का तैनाती किया जाएगा। आउटर लेयर में राज्य पुलिस के द्वारा तैनाती की जाएगी। कोई भी व्यक्ति आउटर घेरे के अंदर जो है मोबाइल इक्विपमेंट्स या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रवेश नहीं लेकर आ सकता है। उसके बारे में जानकारी मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से और राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके अवेलेबल करा दिया गया है। इसके अलावा जितने भी वहाँ पे प्रवेश के लिए इच्छुक व्यक्ति होंगे जो काउंटिंग एजेंट के रूप में कार्य करना चाहते हैं अथवा कार्मिक के रूप में उनका ड्यूटी तैनात किया गया, उनको अपना ऑफिशियल ID कार्ड या जो प्रवेश पास होगा उसको लेकर अंदर आने के निर्देश दिए गए हैं। उपचुनाव में बीजेपी का दावा है कि वो अब तक का सबसे बड़ा इतिहास रचने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस तरह से लोगों को मतदान में उत्साह देखा गया, इससे जाहिर है कि जनता भाजपा के साथ है और भाजपा के विकास कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट है। वहीं उन्होंने कहा केदारनाथ की देवतुल्य जनता ऐतिहासिक जीत के रूप में भाजपा प्रत्याशी को जिताना चाहती है, जिसके लिए जनता ने अधिक मतदान कर ये साबित कर दिया कि वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भाजपा जल्दी ही अपने पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर जल्दी ही निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। जनता के जिस उम्मीदवार की छवि अच्छी होगी और जो जनता के बीच रहकर कार्य करने वाला उम्मीदवार होगा, पार्टी उसी को चुनावी मैदान में उतारेगी। देखिए, मैंने शुरू से ही कहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत एक केदारनाथ में हम सबको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा मतदान हुआ है। मैं केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, माँ की मातृशक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ कि केदारनाथ का जो देवतुल्य स्वरूप है उस पर उन्होंने मोहर लगाई और पोल परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। बाई इलेक्शन में इतना परसेंटेज रहता नहीं है। ये बहुत अच्छा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हर बूथ को जीतने का प्रयास किया और मेरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है, हम कम से कम 90% पोलिंग बूथों पर हमारी सीट पर तक जीत होगी। उत्तराखंड
में पंचायत का कार्यकाल 27 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। जहां प्रदेश में 1.5 साल से अभी तक निकाय चुनाव नहीं हुए हैं, तो क्या समय पर पंचायत चुनाव हो पाएंगे? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, जिस सरकार से 1.5 साल से निकाय चुनाव न करवाए गए हों, वो सरकार पंचायत चुनाव कैसे टाइम पर करवाएगी? प्रदेश सरकार हर चुनाव अपने फायदे के मुताबिक करवाना चाहती है। जनता की परेशानी से प्रदेश सरकार को कोई मतलब नहीं है। अभी तो जो निकाय चुनाव है उसको जो है नहीं करा पा रही है। रोज जो है कहती है कि हम शीघ्र जो है चुनाव कराने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक जो है चुनाव की जो घोषणा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। विधिवत जो है अभी सरकार क्यों डरी हुई है, सहमी हुई है? आम जन जो है सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। लोगों के मन में आक्रोश है और भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल रही है। पंचायत चुनाव तो अब उसके बाद होना है, तो अभी जब निकाय चुनाव नहीं हुए तो पंचायत चुनाव कैसे हो पाएंगे? तो बड़ा लगता नहीं है मुझे कि निकट भविष्य में पंचायत चुनाव हो पाएंगे। विकासनगर जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत आसन कंजर्वेशन रिजर्व की अति संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14/2024 के द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की खनन क्रियाएं जैसे स्टोन क्रशर, खनन पट्टे और स्क्रीनिंग प्लांट के संचालक पर रोक लगाने के आदेश पारित किए थे, लेकिन अधिकारियों ने उन आदेशों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इस कदर अनादर देश के इतिहास में शायद ये पहला मामला हो। आसन कंजर्वेशन रिजर्व में किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटीज को बंद करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 14 फरवरी 2000 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को आदेश दिए थे कि किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी, और वो भी 10 किलोमीटर के रेडियस में। लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से खनन पट्टे बांटे जा रहे हैं, स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ एक तरह से पूरा का पूरा, चाहे वन पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की बात करें, चाहे नेशनल वाइल्ड लाइफ की बात करें, उनकी ध्वजियां उड़ाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2015 में भी स्पष्ट आदेश सरकार को दिए थे कि किसी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। कोतवाली का आज एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली। आपको बता दें, रुड़की की गंगनहर कोतवाली का निरीक्षण एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने किया। एसपी देहात ने बताया, निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सही मिली है। अभी कोतवाली गंगनहर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर उपलब्ध जो भी संसाधन है उन संसाधनों के रख रखाव, उनके जो संचालन की जानकारी है वो हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को कितनी है, कितनी बेहतर है और क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है, इसकी समीक्षा की जा रही है। साथ ही अभिलेखों को रख रखाव की स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है, उनको अद्यतन किया गया है या नहीं किया गया है, यदि किया गया है तो कितनी बेहतर गुणवत्ता है उसकी, ये भी समीक्षा का विषय है। साथ ही थाने पर उपलब्ध जो भी हमारे वेलफेयर के काम चल रहे हैं या भविष्य में प्रस्तावित हैं, उनकी बारे में भी समीक्षा की जाएगी। जो अपराध हमारे यहाँ लंबित हैं, जिनका निस्तारण होना है, जिनका डिस्पोजल होना है मालों का, उन सभी की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जो वस्तुएं निष्प्रयोज्य घोषित होने लायक हैं, उन्हें निष्प्रयोज्य घोषित कराने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कुल मिलाकर आज जो कुछ भी थाने के संसाधन हैं और अभिलेख हैं, उनके रख रखाव, उनके अद्यतन किए जाने की कार्रवाई की पूरी समीक्षा होगी और उसके आधार पर जो भी सुधार की गुंजाइश होगी उसके लिए निर्देश दिए जाएंगे। सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन जेजेएम में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ते जा रही है और ग्रामीण पेयजल के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के मल्ला बापरू क्षेत्र से आया है, जहां पर पेयजल निगम चंपावत की बड़ी लापरवाही सामने आई। जहां विभाग ने धरातल पर महीनों से कोई काम नहीं किया तो चुपचाप योजना पूरी होने का बोर्ड लगा दिया। बोर्ड में योजना के कार्य प्रारंभ होने की तिथि 9 मई 2023 और कार्य पूर्ण करने की तिथि 8 सितंबर 2023 दर्शाई गई है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।
खटीमा क्षेत्र के 17 मिल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर मझोला में गन्ने के कोलू में गुड़ साफ करने वाले मसाले को हाथ के बजाय पैर से गुथा जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड क्षेत्र के बाहर से आए कुछ लोग जो 17 मिल चौकी क्षेत्र के अंदर मझोला में कोलू से गुड़ बना रहे हैं। उनमें से एक गुलशेर नाम का व्यक्ति कोलू में गुड़ बनाते समय हाथ से गूंथ कर गुड़ में मिलाकर गुड़ साफ किया जाता है। वहीं ये मसाले को लोग पैरों से मिला रहे हैं। ये गुड़ स्थलीय लोग खा रहे हैं और साथ ही गुड़ धार्मिक संस्थाओं में भी चढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर सरकारी अधिकारियों से बात करने पर भी कोई असर नहीं हुआ। वहीं राष्ट्रीय योगी सेना प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट का कहना है 3 दिन के अंदर ये कोलू बंद नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। ताहिर अली खासकर गन्ना इंस्पेक्टर से बात की थी काशीपुर, तो वो मेरे से बोले यार ये तो गलत तो हो ही रहा है। मैंने कहा आपको 15 दिन पहले ये जानकारी मिली थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो बोले कि मेरा तो अभी आना हुआ। बोला आशीष जी से बात करें, आशीष नेगी है कोई, उनसे बात की। वो बोला भाई साहब कल कार्रवाई करेंगे। कल से आज तक 3 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें कोई कुछ नहीं हुआ। और इतनी गंदगी फैला रखी है इन लोगों ने। और यूपी से आए हुए हैं, जितने भी यूपी के गन्ना सेंटर इधर खुले हुए हैं, इसमें सब गंदगी हो रही है। 1 साल पहले भी इनने ये काम किया था। और जब पराली जलती है तो ये उन लोगों पर कार्रवाई कर देते हैं। जब ये गंदगी फैली हुई है जिसमें थूक रहे हैं और ये जो है पैरों से चल रहे हैं, वही पानी ये गुड़ में डालते हैं। जिस चीज़ को सरकार ने, धामी जी की सरकार ने या केंद्र सरकार ने जिस चीज़ में पाबंदी लगा रखी है, वो चीज़ को क्यों कर रहे हैं आप लोग? वो गंदगी क्यों फैला रहे हैं? ये गुड़ तो हर जगह चढ़ता है ना, मंदिरों में चढ़ता है, गुरुद्वारे में चढ़ता है, ये मस्जिदों में चढ़ता है, हर जगह चढ़ता है। तो इस चीज़ के लिए गंदगी फैलाई जा रही है इधर। अगर 3 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय योगी सेना उत्तराखंड अपने तरीके से काम करेगी और इसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा अगर जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारी ने शुक्रवार को भगवानपुर थाने में प्रदर्शन कर एक फैक्ट्री स्वामी पर 43 लाख रुपए होने का आरोप लगाते हुए पैसे दिलाने की मांग की है। गौरतलब है कि भगवानपुर स्थित औरो सुंदरम नामक कंपनी स्थापित है, जिस पर शमीम निवासी बिजनौर नामक व्यक्ति ने 43 लाख रुपए होने का आरोप लगाया और बताया कि करीब 2 महीने पहले काली नदी चौकी पर हुए एक समझौते में कंपनी स्वामी ने पूरी रकम लौटाने का वादा किया था, जो अभी तक नहीं लौटी है। किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने भगवानपुर थाने पहुंचकर पैसे दिलाने की मांग की है। तो वहीं 30 नवंबर तक अगर पैसे नहीं आए तो कंपनी पर तालाबंदी की चेतावनी भी दी गई है। यह मामला ये है, हम रहने वाले अफजलगढ़ के हैं। हमने औरम सुंदरम पिलाई बोर्ड में पिलिंग वो लिप्टिस और पॉपुलर भेजा था पक्के बिल पे, माल पे विद GST पिछले साल 2023 में। आज तक हम चक्कर लगा रहे हैं, हमें पेमेंट नहीं दे रहे हैं। हम वहाँ जा रहे हैं तो हम पे मुकदमा लगवाने की धमकी दे रहे हैं। कितने पैसे हैं? बात हमारे सर अब 42 लाख रुपए हैं। अच्छा, तो कब के हैं ये पिछले साल के 2023 के हैं। तो क्या कहते हैं? बस देते हैं कि टाल देते हैं। अभी अब से 2 महीने पहले चौकी में बैठ के फैसला होया, फैसले में कहा हम पैसे देंगे, पैसे दे नहीं रहे हैं, पेमेंट देते नहीं हैं। अगर पैसे भी स्वीकार करा उन्होंने। अच्छा, अगला कदम ये होगा 30 तारीख को जो है हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया है, 30 तारीख को हम उसके गेट पे बैठेंगे और धरना लगाएंगे। आज जो है एक और सुंदरम प्लाईवुड फैक्ट्री है भगवानपुर पे, हमारे किसान के 43 लाख रुपए उस पर बकाए थे जो माल दिया था। उसने एक फैसला हुआ था काली नदी चौकी में बैठ कर, उसमें उसने स्वीकार करे थे कि हाँ मुझे पैसे देने हैं। तो उसमें से उसने 3 लाख रुपए दिए हैं, बाकी 39 लाख रुपए के लगभग उस पर बकाया पेमेंट है, जो आजकल करता आ रहा। और आज हमने थानाध्यक्ष भगवानपुर को एक ज्ञापन दिया है उसके खिलाफ, और उसमें हमने 30 तारीख तक का टाइम रखा है कि अगर वो हमारे किसान के पैसे लौटाता है तो ठीक है, वरना 30 तारीख को हम उसके
जो फैक्ट्री है उसका तालाबंदी करी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित 28वीं ICAR क्षेत्रीय समिति प्रथम की बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति सहित विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे। सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रीय समिति की बैठक में कृषि के क्षेत्र में प्रदेश की निम्न समस्या पर शोध किए जाने पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जंगली जानवरों द्वारा खेतों को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे कृषकों का खेती के प्रति रुचि कम हो गई है। इसके लिए खेती को जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु किफायती और उपयोगी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया और ध्यान केंद्रित किया। आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ICAR के सभी वैज्ञानिक, सभी प्रदेशों के मंत्री व अधिकारीगण थे और उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसका सबसे बड़ा कारण है कि जंगली जानवर हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान खेती से के लिए कम हो रहा है। मैंने अनुरोध किया कि पूर्व में 2 साल पहले तक केंद्र सरकार द्वारा घेर बाड़ के लिए धनराशि दी जाती थी, जिसको बंद कर दिया गया है, जिसके कारण से ये दिक्कत हमारे प्रदेश सरकार के सामने आ रही है। और क्योंकि आज हम अनुमोदित राज्य हमारे सीमित साधन है, अपने साधनों से इसको करने में अक्षम है, मैंने अनुरोध किया कि जब तक नई तकनीक का हम इस्तेमाल नहीं करते तब तक ये पूर्व की भांति इसको कंटिन्यू रखा जाए। उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद बड़ा हाट उत्तरकाशी शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बुलडोजर से हनुमान चौक पर अतिक्रमण अभियान एक बार फिर से शुरू कर दिया, जिससे शहर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया था। नगर पालिका बड़ा हाट उत्तरकाशी के अधिशासी अधिकारी नगर पालिका शालिनी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शहर में नालियों और रास्ते पर कच्चे अतिक्रमण जमाए लोगों को 3 दिन पूर्व अनाउंसमेंट करके सूचित किया गया था, लेकिन अवैध कब्जा जमाए लोगों ने अपना कब्जा नहीं हटाया, जिससे नगर पालिका प्रशासन ने शहर भर में अतिक्रमण ध्वस्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। मेरे को प्रशासन ने तस्वीरें कटाई नहीं दिया, ना कोई नोटिस दिया। अब मेरे घर में ना कोई कमाने वाला है ना खाने वाला है, मैं अकेले कमाने वाली सोच हूँ ना। मेरे बाप है ना भाई, अब 6 महीने कहाँ जाएंगे? मैं अकेले रोजी रोटी चलाती हूँ, पूरे मार्केट जाता है। 24 तारीख को लड़ाई हुई थी, उस समय भी मेरी दुकान तोड़ी गई। हम के टारगेट रहते सर, यहाँ पे हम भी बचपन से यही रहते हैं, हमारा जन्म भी यही, हम भी यही खा रहे पी रहे बचपन से। हाँ, ये संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया कि नगर पालिका द्वारा जो है जो कच्चा जो है अवैध अतिक्रमण था, उसके संबंध में उन्होंने पूर्व में सूचना भी दी है और उसके अनुसार वो लोग नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें उच्चाधिकारियों से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार जो है नियमानुसार कार्रवाई होगी। अडानी ग्रुप पर यूएस की कोर्ट में लगे जुर्माना और जारी हुए वारंट पर अब देश में भी जमकर राजनीति शुरू हो गई है, जिसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अडानी प्रकरण मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले ही सेबी की अडानी से संलिप्तता को जताया था। उन्होंने कहा कि अडानी के पोर्ट पर 3000 करोड़ का नशा पकड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अमेरिका की एजेंसी ने इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया और राहुल गांधी की बात को सच साबित किया। अडानी ने स्टॉक एक्सचेंज में झूठा दावा किया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि मामला खुल चुका है। महारा ने कहा कि अडानी द्वारा कोयला खरीदने के बाद गुजरात में 2021 और 22 में बिजली की दरें 2 गुनी बढ़ गई, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। निवेश है अडानी की कंपनी, नियमों का उल्लंघन करके और गलत बयानी करके अपने शेयर बेचने का आरोप भी अडानी ग्रुप पर लगा है। साथ ही किस तरीके से विद्युत के दाम बढ़ाने के लिए उनके संयंत्रों को खरीदने में कीमत बढ़ाकर दिखाई गई, कोयले की खरीद जो दिखाई गई वो दुगने तिगने के दाम में दिखाई गई और वो आज इस चीज़ का खुलासा हुआ है।
आखिर भारत सरकार इस पर कब कार्रवाई करेगी, इस पर भी चर्चा है। और सीबी की जो प्रमुख हैं, सीबी की जो प्रमुख है बुच, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कब अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस बात को लेकर कल कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तराखंड प्रदेश में पुतला दहन का कार्यक्रम करेगी, साथ में अडानी की गिरफ्तारी की मांग करेगी। एक तरफ अमेरिका उनके खिलाफ वारंट जारी करती है उनके भतीजे के खिलाफ, दूसरा भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और उस जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हम करेंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।